जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी प्यारे भक्तों को जय श्री श्याम। दोस्तों, आप सभी का श्याम बाबा के अलौकिक दरबार खाटू श्याम में स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण को अपने शीश का दान देने वाले और कलयुग में भगवान श्री कृष्ण के अवतार खाटू श्याम जी करोड़ों लोगों के दिलों में बसे हैं। देश ही नहीं विदेशों से भी लोग बाबा श्याम की एक झलक पाने के लिए यहाँ पर आते हैं। जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है, बाबा श्याम के भक्तों की संख्या और उनका विश्वास बढ़ता जा रहा है। ऐसा विश्वास है, जब कहीं भी आपको सफलता ना मिले तो एक बार आप इस दरबार में जरूर आएं। आपकी किस्मत के बंद ताले खुल जाएंगे, क्योंकि बाबा श्याम को हारे का सहारा भी कहते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको खाटू श्याम में दर्शन और यात्रा की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। अगर आप भी खाटू बाबा के दर्शन करने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा। इस वीडियो में बात करेंगे आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, रुकने के लिए होटल या धर्मशाला कहाँ पर लेना चाहिए, यात्रा और दर्शन का सही तरीका क्या है, आसपास के प्रमुख स्थान कौन से हैं, यहाँ पर खाने पीने की कैसी व्यवस्था है, और वीडियो के लास्ट में बात करेंगे संपूर्ण बजट की। तो खाटू श्याम यात्रा की A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखें। दोस्तों, खाटू श्याम जी का ये पावन दरबार राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है, जो जयपुर शहर से 70 किलोमीटर दूर खाटू गांव में विराजमान है। प्रतिदिन हजारों भक्त दूर दूर से यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। तो चलिए फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सभी बातों को जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। दोस्तों, यहाँ का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन रींगस में है, जो यहाँ से 16 किलोमीटर दूर स्थित है। रींगस रेलवे स्टेशन के बाहर से खाटू श्याम के लिए शेयरिंग टैक्सीज मिल जाती हैं, जो 50 रुपये का चार्ज करते हैं। अगर आपको रींगस तक डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती है तो आप जयपुर आ जाइए। जयपुर तक हर छोटे बड़े स्टेशन से डायरेक्ट ट्रेन मिल जाती हैं। वहीं अगर आप जयपुर आ रहे हैं तो स्टेशन के बाहर से आपको प्राइवेट टैक्सीज मिल जाती हैं। राउंड ट्रिप का 3500 से 4000 रुपये का चार्ज करते हैं। इसके अलावा अगर आप बस से जाना चाहते हैं तो रेलवे स्टेशन के बाहर से ऑटो में 20 रुपये देकर आप आ जाइए सिंधी कैंप बस स्टैंड के पास में। यहाँ से गवर्नमेंट और प्राइवेट बसेस मिल जाती हैं। गवर्नमेंट बस में इस 70 किलोमीटर दूरी के लिए 90 से 100 रुपये चार्ज करते हैं। वहीं प्राइवेट नॉन AC में 100 से 120 रुपये और AC बस में 120 से 150 रुपये का चार्ज लेते हैं। लगभग 2 से ढाई घंटे का प्यारा सा सफर पूरा करके आप खाटू श्याम पहुंच जाएंगे। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो जयपुर में ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। जयपुर तक आने के बाद में आप बस या टैक्सी के माध्यम से खाटू श्याम तक पहुंच सकते हैं। वहीं दोस्तों, बहुत से भक्त रींगस से खाटू श्याम जी का निशान लेकर 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा को करते हैं। रास्ते में आपको खाने पीने के लिए बहुत से छोटे बड़े रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। आप रुकते रुकाते आराम करते हुए खाटू श्याम पहुंच सकते हैं। तो चलिए, प्यारा सा सफ़र पूरा करके अब हम लोग पहुंच चुके हैं श्याम बाबा की नगरी खाटू में। दोस्तों, खाटू श्याम द्वार के पास में ही बस स्टैंड है। यहीं पर बस वाले आपको ड्रॉप करते हैं। यहां से मंदिर की दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर की रह जाती है। थोड़ा सा ही चलने के बाद में अब हम लोग आ चुके हैं तोरण द्वार के पास में। सामने ही आप खाटू श्याम जी का तोरण द्वार के दर्शन कर रहे हैं। भक्त यहाँ पर मत्था टेकने के बाद में मंदिर के लिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर रुकने के लिए होटल या धर्मशाला कहाँ पर लेना चाहिए। दोस्तों, तोरण द्वार और बस स्टैंड के आसपास बहुत से अच्छे और VIP होटल्स बने हुए हैं। वहीं तोरण द्वार से खाटू श्याम मंदिर तक बड़ी सी मार्केट बनी हुई है। यहाँ पर भी आपको बहुत से होटल, धर्मशाला और गेस्ट हाउस मिल जाएंगे। दोस्तों, ऐसे तो बहुत से लोग यहाँ पर सुबह आने के बाद में धर्मशाला में 100 से 50 रुपये देकर स्नान करते हैं और अपना सारा सामान जमा करने के बाद में खाटू श्याम में दर्शन करके शाम को यहाँ से वापसी कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पर रुकना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको धर्मशाला मिल जाएंगे। धर्मशाला की स्टार्टिंग 500 रुपये से हो जाती है। वहीं होटल्स की स्टार्टिंग 800 रुपये से हो जाती है। 1000 से 1500 के बजट में आपको एक अच्छा AC रूम मिल जाता है। इसके अलावा 2000, 3000, 5000 तक के बजट में आपको रूम्स मिल जाते हैं। जैसा आपका बजट हो, यहाँ पर होटल्स ले सकते हैं। तो चलिए, एक अच्छा सा रूम लेने के बाद में कुछ देर आराम करेंगे और अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर दर्शन का सही तरीका क्या है। दोस्तों, यहाँ पर बड़ी सी मार्केट है जहाँ पर प्रसाद और फूल माला की बहुत सी दुकानें हैं। आप यहाँ से प्रसाद ले सकते हैं। साथ ही भक्त बाबा को मोरपंखी,
गुलाब का फूल और इत्र भी भेंट करते हैं। आप मार्केट में जैसे ही आगे बढ़ेंगे, मंदिर से लगभग 200 मीटर पहले ही श्याम कुंड भी है। दोस्तों, ये बहुत ही पवित्र कुंड है। ऐसी मान्यता है यहीं पर खाटू श्याम जी का शीश प्रकट हुआ था। मान्यताओं के अनुसार इसी स्थान पर एक गाय का दूध खुद से ही निकलता था। जब लोगों ने इस स्थान को पवित्र मानकर खुदाई की, तब यहाँ पर खाटू श्याम जी का शीश प्रकट हुआ। इस पवित्र कुंड में स्नान करने से बहुत से रोगों से मुक्ति मिलती है, साथ ही आपकी बहुत सी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। बहुत से भक्त मंदिर में दर्शन करने से पहले यहाँ पर स्नान करते हैं, तो कुछ दर्शन करने के बाद में स्नान करने आते हैं, लेकिन आप यहाँ पर स्नान जरूर करें। तो चलिए खाटू श्याम जी का जयकारा लगाते हुए अब हम लोग मंदिर के एकदम पास वाली रेलिंग के पास में पहुँच चुके हैं। जो भी भक्त खाटू श्याम जी का निशान लाते हैं वो इसी स्थान पर जमा हो जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर बहुत सी रेलिंग्स लगी हुई हैं। इस रेलिंग से भीड़ को बहुत ही अच्छे तरीके से नियंत्रित किया जाता है। ऐसे तो यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है, लेकिन फागुन के महीने में यहाँ पर विशाल मेले का आयोजन भी होता है। तब यहाँ पर एक दिन में ही लाखों लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। उस समय बहुत दूर से ही रेलिंग लग जाती हैं। उस समय आपको लगभग 15 से 20 किलोमीटर पैदल भी चलना होता है। तो चलिए अब हम लोग लाइन में लगकर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, खाटू श्याम जी को शीश के दानी, लखदातार, नीले घोड़े वाले, 3 बाणधारी और हारे का सहारा आदि नाम से बुलाते हैं। तो चलिए बाबा श्याम जी का जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। सामने आप खाटू श्याम जी के अलौकिक रूप के दर्शन कर सकते हैं। बाबा श्याम आपकी सभी कठिनाइयों को दूर जरूर करेंगे, साथ ही आपकी सभी मनोकामनाओं को जरूर पूरा करेंगे। आप सभी कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम जरूर लिखें। दोस्तों, खाटू श्याम जी का संबंध महाभारत काल से मिलता है। वे 5 पांडवों में से एक भीम और माता हिडिंबा देवी के पुत्र घटोत्कच के पुत्र थे और इनका नाम बर्बरीक था। बर्बरीक जी बहुत ही महान और साहसिक योद्धा थे। इनको 3 अमोघ बाण चलाने का वरदान भी मिला था, जिससे ये तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर सकते थे। महाभारत युद्ध के दौरान श्री कृष्ण जी ने इनकी शक्तियों को जानकर इनसे शीश का दान मांग लिया, क्योंकि ये उस पक्ष से लड़ना चाहते थे जो हार रही हो। अगर ये कौरवों के पक्ष से लड़ते तो महाभारत के परिणाम को बदल सकते थे। इसीलिए श्री कृष्ण जी ने इनसे शीश का दान मांगा। बर्बरीक ने बिना किसी देरी के शीश का दान कर दिया। इनकी दानवीरता और साहस से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण जी ने इनको आशीर्वाद दिया और कहा, कलयुग में आप मेरे श्याम नाम से पूजे जाएंगे और जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा आपकी प्रसिद्धि और भी बढ़ती जाएगी। दोस्तों, बाबा का शीश खाटू गांव में प्रकट हुआ था और श्री कृष्ण जी ने इनको श्याम नाम दिया था। इसी से बाबा को खाटू श्याम नाम से जानते हैं। दोस्तों, ऐसे तो ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है, लेकिन इसका निर्माण 1027 में राजा रूप सिंह चौहान द्वारा करवाया गया था। बाद में समय समय पर राजाओं और भक्तों द्वारा इस मंदिर का पुनर्निर्माण होता रहा। तो दोस्तों, आप भी इस अलौकिक मंदिर में दर्शन करने जरूर आएं। आपको यहाँ पर दर्शन करने के बाद में आपके जीवन में परिवर्तन जरूर मिलेगा। दोस्तों, खाटू श्याम मंदिर से कुछ ही दूरी पर एक दूसरा पवित्र कुंड भी है। साथ ही यहाँ पर कुछ मंदिर भी बने हुए हैं। आप यहाँ पर दर्शन आदि भी कर सकते हैं। साथ ही मंदिर मार्ग पर ही बहुत ही प्राचीन श्री सीताराम मंदिर है। आप यहाँ पर महादेव जी के दर्शन कर सकते हैं। साथ ही साथ श्री राम परिवार और बहुत से देवी देवताओं के दर्शन कर इस यात्रा को सफल बना सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर खाने पीने की कैसी व्यवस्था है। दोस्तों, यहाँ पर आपको मार्केट में बहुत से अच्छे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, जहाँ पर आपको बहुत ही पवित्र भोजन मिलता है। यहाँ पर आप 150 से 200 रुपए में थाली भोजन कर सकते हैं। इसके अलावा साउथ इंडियन, राजस्थानी, नॉर्थ इंडियन, मारवाड़ी हर तरीके का खाना पीना आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो चलिए खाने पीने के बाद में अब हम लोग फिर से तोरण द्वार के पास में आ जाएंगे। आप यहाँ भक्ति भाव के माहौल में झूम सकते हैं। साथ ही साथ आप चाहें तो यहाँ पर ऊंट की सवारी का मजा भी ले सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर बहुत से सेल्फी पॉइंट्स भी बने हुए हैं। आप अगर चाहें तो अपनी यादों के लिए यहाँ पर फोटो शूट भी करा सकते हैं। तोरण दौर खाटू श्याम यात्रा का आकर्षण का मुख्य केंद्र है, तो आप यहाँ पर भी कुछ समय जरूर व्यतीत करें। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर रुकते हैं तो शाम को यहाँ के नज़ारे आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे, तो शाम को भी आप यहाँ पर घूमने आ सकते हैं।
तो दोस्तों इन सभी स्थानों पर दर्शन और घूमने के बाद में आपका अगर रुकने का प्लान है तो आप अपने होटल में आराम कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो यहाँ से वापसी भी कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे तो मैक्सिमम लोग इस यात्रा के साथ में मेहंदीपुर बालाजी और सालासर बालाजी की यात्रा को भी पूरा करते हैं। यहाँ से सालासर बालाजी के लिए डायरेक्ट बसेस मिल जाती हैं। खाटू श्याम से सालासर बालाजी की दूरी लगभग 110 किलोमीटर है और बस वाले 150 रुपये का चार्ज करते हैं। वहीं मेहंदीपुर बालाजी की दूरी लगभग 170 किलोमीटर की है। आप खाटू श्याम से पहले जयपुर आ जाइए, फिर आप आराम से मेहंदीपुर बालाजी पहुंच सकते हैं। दोस्तों अगर आप मेहंदीपुर बालाजी और सालासर बालाजी यात्रा का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखें, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर आने का सबसे अच्छा समय कौन सा है। दोस्तों ऐसे तो पूरे साल ही आप यहाँ पर दर्शन करने आ सकते हैं, लेकिन सितंबर से अप्रैल तक का समय सबसे अच्छा समय माना जाता है। इसके अलावा हर एक एकादशी को यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। वहीं खाटू श्याम जन्म उत्सव और फागुन महीने में आयोजित होने वाले मेले में रिकॉर्ड तोड़ भीड़ होती है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर दर्शन करने आ सकते हैं। बात करें आपको यहाँ पर कितने दिनों का प्लान बनाना चाहिए। दोस्तों ऐसे तो आप एक ही दिन में खाटू श्याम जी में दर्शन करने के बाद में अपने घर के लिए या सालासर बालाजी या मेहंदीपुर बालाजी के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा आप अगर चाहें तो यहाँ पर एक नाइट का स्टे भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं सबसे ज़रूरी क्वेश्चन बजट की। कितने बजट में आप इस पावन यात्रा को पूरा कर लेंगे। दोस्तों अगर आप यहाँ पर दर्शन करने के बाद में सेम डे रिटर्न हो जाते हैं तो फिर आप मान के चलिए कि 1500 से 2000 रुपये प्लस ट्रेन टिकट, इतने बजट में बहुत ही आराम से इस पावन यात्रा को पूरा कर लेंगे। वहीं अगर आप यहाँ पर 2 डेज़ और 1 नाइट का प्लान बनाते हैं तो 2500 से 3000 रुपये प्लस ट्रेन टिकट, इतने बजट में बहुत ही अच्छे तरीके से इस पावन यात्रा को पूरा कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको खाटू श्याम जी यात्रा से रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी जानकारी को बहुत ही अच्छे और सही से देने की पूरी कोशिश की है। अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप इस वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो की जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो अपने एक लाइक से हमें मोटिवेट जरूर करें। इसके अलावा अगर अभी तक आप हमारी फैमिली यात्रा मित्र से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करने के बाद में ऑल नोटिफिकेशन को जरूर क्लिक करें। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं किसी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आपकी यात्रा सफल, सुगम और मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री श्याम।